गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने न्याय की अवधारणा को समझने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे कि स्वतंत्रता जो है उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है और स्वतंत्रता जो है वो कितने प्रकार की होती है। लिबर्टी, इट्स मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स। ये सही है कि बिना सत्ता के समाज में सामाजिक शांति या व्यवस्था नहीं रह सकती। सत्ता जो है वो समाज के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन सत्ता द्वारा स्थापित इस अवस्था में नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्वतंत्रता उपलब्ध हो, ये भी आवश्यक है। और मनुष्य जो है उसके विकास के लिए स्वतंत्रता जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक मनुष्य जो है वो स्वतंत्रता चाहता है और यही कारण है कि पॉलिटिकल साइंस में स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, क्योंकि अधिकारों का उपयोग जो है स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। स्वतंत्रता जो है वो इंग्लिश जो अंग्रेजी भाषा है उसका शब्द लिबर्टीज का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है बंधनों से अभाव। T.H. ग्रीन जो हैं उनके अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने की शक्ति है जो करने योग्य है। लास्की जो है वो कहते हैं कि स्वतंत्रता का तात्पर्य उन सामाजिक अवस्थाओं के ऊपर नियंत्रण का अभाव है जो आधुनिक सभ्यता में व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक है। यानी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो हमें अवस्था जो चाहिए वही स्वतंत्रता जो है वो कहलाती है। कोल जो है वो कहते हैं कि बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का अधिकार का नाम ही स्वतंत्रता है। और गांधी जी हैं जो हैं वो कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं, वरन व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। तो स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता जो है इसके क्या तत्व हैं। तो स्वतंत्रता जो है सामाजिक ढांचे को संगठित रखते हुए व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, सभी व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता समान हो और प्रत्येक व्यक्ति को अपने भौतिक, मानसिक, नैतिक उन्नति का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। स्वतंत्रता को सार्थक बनाने के लिए कर्तव्यों का पालन तथा राज्य एवं समाज के नियम, बंधन, परंपराओं के बंधनों का पालन हो। मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, अतः स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो बंधनहीनता नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का अर्थ निजी एवं सामुदायिक उत्तरदायित्व है और आत्म विकास के लिए वास्तविक अवसर जो है वो प्रदान करना ही वास्तव में जो है वो स्वतंत्रता है। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता जो है वो कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ लिबर्टी या काइंड ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता जो है या लिबर्टी जो वर्ड है बहुत व्यापक है, अर्थ वाला है और इसका प्रयोग जो है वो विभिन्न अर्थों में किया जा सकता है। सबसे पहली स्वतंत्रता का प्रकार है प्राकृतिक स्वतंत्रता, नेचुरल लिबर्टी। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि स्वतंत्रता जो है वो प्रकृति की देन है और उस प्राकृतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है जो राज्य के सदस्य बनने से पहले भी प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त थी। यानी नेचुरल राइट्स लिबर्टी का मतलब है कि बिना राज्य के भी प्रकृति जो है वो हमें स्वतंत्रता देती है। बिना राज्य के भी जो है मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में भी स्वतंत्रता प्राप्त है। ये मानते हैं कि मनुष्य जो है प्रकृति से ही स्वतंत्र है और सभ्यता से ही बढ़ते हुए बंधनों के लिए उत्तरदायी है। यानी राज्य की स्थापना के साथ ही मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता का लोप हुआ और राज्य और समाज पे लगाए गए बंधनों में वह जकड़ा गया। दूसरे है पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सभी कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके व्यक्तिगत कार्यों पर केवल समाज के हित में ही बंधन लगाया जा सकता है। यानी वो क्या क्या खा रहा है, वो खान पान कैसा है, वो क्या पहन रहा है, उसका रहन सहन कैसा है, ये जो है ये उसकी पर्सनल लिबर्टी में आते हैं। थर्ड है नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। इसका मतलब है कि जो स्वतंत्रता मनुष्य को समाज से प्राप्त होती है वह नागरिक या सामाजिक स्वतंत्रता कहलाती है। नागरिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में जीवन की सुरक्षा, कानून के सम्मुख समता, जीविकोपार्जन के साधन, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि जो है वो सिविल राइट्स में आते हैं, सिविल लिबर्टी में आते हैं और इन स्वतंत्रताओं को प्राय जो है संविधान जो है उसमें स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट है
पॉलिटिकल लिबर्टी राजनीतिक स्वतंत्रता, और राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य उन अधिकारों से है जिनके द्वारा नागरिकों को अपने देश के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है, जहां नागरिक अपनी राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के अधिकार प्राप्त होते हैं और वह उनके स्वेच्छा से प्रयोग में कर लाते भी हैं। यही राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो कहलाती है। जैसे प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का अधिकार हो, चुनाव में खड़े होने का अधिकार हो, शासन की रचनात्मक आलोचना करने का अधिकार। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति की आर्थिक दशा जो है वो ठीक होनी चाहिए, यानी वो बिना किसी कष्ट के अपने स्वाभिमान के साथ अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन जो है वो निर्वाह कर सके। यानी आर्थिक स्वतंत्र का मतलब है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। वो अपने हिसाब से अपना व्यवसाय कर सके, आर्थिक विषमता ना हो, मनुष्य का शोषण ना हो और उसे रोजगार के अवसर प्राप्त हों। नैतिक स्वतंत्रता, मॉरल लिबर्टी। मॉरल लिबर्टी नैतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को वो उसकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो उसके लिए स्वतंत्र हो। वो ऐसी स्थिति में उसकी मानसिक स्थिति ऐसी, उसका मेंटल लेवल ऐसा हो कि जिसमें वो बिना लालच के अपना उच्चतम सामाजिक जीवन, अपनी सोशल लाइफ जो है वो व्यतीत कर सके। नैतिक स्वतंत्रता से मतलब है कि जो व्यक्ति है उसको अपने चरित्र और अपने मस्तिष्क का विकास करने के पर्याप्त अवसर जो हैं वो मिलने चाहिए। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस लिबर्टी। और धर्म का संबंध जो है व्यक्ति के अंतःकरण से होता है। कोई भी व्यक्ति किसी एक धर्म विशेष का पालन करने के लिए स्वतंत्र है और उसे किसी धर्म विशेष का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वो अपनी स्वेच्छा अनुसार किसी भी धर्म का वो मान सकता है, उसकी पालन कर सकता है, पूजा अर्चना आदि कर सकता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नेशनल लिबर्टी। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब है कि जो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत से है, इसका अर्थ है कि हर राष्ट्र को सामूहिक रूप से बाह्य और आंतरिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो। यानी अपने देश में वो क्या करेगा, कौन से देशों से संबंध रखेगा, ये उसका खुद का उसमें उसका खुद का अधिकार जो है वो होना चाहिए, खुद की स्वतंत्रता जो है वो होनी चाहिए। अब ये देखेंगे कि स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए, स्वतंत्रता को सेफ रखने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं जो हैं वो राज्य के द्वारा की गई हैं। सेफ गार्ड्स ऑफ लिबर्टी, तो वो जो हैं वो इस प्रकार हैं। स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहला है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, आवश्यकता इस बात की है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या की जाए, मौलिक अधिकारों को संविधान में स्थान दिया जाए और उन्हें पूरा कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाए। विशेषाधिकारों का अंत किया जाए, समाज में ऐसा कोई भी वर्ग ना हो जिसको विशेषाधिकार प्राप्त हों, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि विशेषाधिकार जो है वो एक वर्ग दूसरे वर्ग की स्वतंत्रता का शोषण करता है, इसलिए इनको खत्म करना चाहिए। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। स्वतंत्रता के लिए ये भी आवश्यक है कि राज्य में विधि का शासन होना चाहिए। यानी विधि का शासन से मतलब है, रूल ऑफ लॉ से मतलब है कि कानून की दृष्टि में सभी जो हैं वो नागरिक समान हैं और उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। शक्तियों का पृथक्करण, इसका मतलब है कि स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए, यानी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अंग जो हैं वो एक दूसरे से पृथक होने चाहिए। और अगर शासन के किसी भी एक अंग के हाथों में शक्तियों का एक केंद्रीकरण होता है तो वहाँ पे स्वतंत्रता जो है वो सुरक्षित नहीं रह सकती। मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर। और नेक्स्ट है आर्थिक समता, इकोनॉमिक इक्वालिटी। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता जो है पोषण के लिए आवश्यक है कि नागरिकों की सामान्य आवश्यकताएं पूरी होती रहें, उन्हें भूख, बेकारी, रोग, अशिक्षा आदि के डर से उनको छुटकारा मिलना चाहिए। और समाज में जो धन का वितरण जो है वो इतना विषम ना हो कि कुछ व्यक्तियों के पास तो बहुत ज़्यादा हो और कुछ व्यक्ति जो हैं वो भूखे ही सोते हों। तो यानी समाज में जो है दो वर्ग हों और लेकिन उनमें भेद जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका मतलब है कि न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए।
अगर न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो स्वतंत्रता जो है वो एक दिखावा मात्र बनकर रह जाएगी। तो न्यायपालिका के जो कार्य हैं उनमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। न्याय सस्ता और सुगम होना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो न्याय प्राप्त कर सके। सार्वजनिक जागरूकता, इसका मतलब है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर हम इसका मतलब है कि नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। अगर उनको उसके लिए संघर्ष भी करना पड़े तो उन्हें तैयार रहना चाहिए। तो जो स्वतंत्रता है उसको कानून से उतना संरक्षण प्राप्त नहीं होता जितना नागरिकों में स्वाभिमान की भावना से होता है। यानी जो नागरिक जो हैं उनको अवेयर होना चाहिए, उनको बिल्कुल स्वतंत्रता के लिए बिल्कुल जागरूक होना चाहिए ताकि उनकी स्वतंत्रता जो है उनसे छीनी ना जा सके। कल के लेक्चर में हम समानता को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।